इटली, हाँ हाँ, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। चलो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रेंज केस क्यों कहा जाता है। ठीक है, पहले एक सिनारियो बताते हैं कि कैसे क्या है और कैसे ये एक हुआ है। ठीक है ना, एक सिनारियो क्रिएट करते हैं हम लोग कि ब्रिटेन का मैप, मैंने मैप भी बनाया था आपका, जो मैंने वीडियो भेजा था तो उसमें मैंने एक मैप बनाया था और मैप में दिखाया कि जो आपका ब्रिटेन था वो लगभग नीचे के पार्ट में था और ऊपर जो था आपका वो क्या था, स्कॉटलैंड था और साइड में आयरलैंड का पार्ट था, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिकन आयरलैंड, उसको दो पार्ट में बांटते थे। ठीक है ना, तो ये पूरा मैपिंग जोग्राफिकल कंडीशन है आपके ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के लिए। और उसमें देखो सबसे स्ट्रेंज केस इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड उसमें डोमिनेटिंग कंट्री था। इंग्लैंड डोमिनेटिंग कंट्री क्यों हुआ, ठीक है, इंग्लैंड उसमें डोमिनेटिंग कंट्री था। कारण ये था इंग्लैंड में कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। ठीक है ना, जब वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तो तुम भी जान सकते हो कि वहां पैसा रुपया आने, जहां पे इंडस्ट्री लगेगा वहां पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है ना, तो सबसे बड़े इंडस्ट्री इंग्लैंड में ही रिवॉल्यूशन हुआ था उसका, तो उनके पास पैसा ज्यादा आ गया था। और वहां पर दो चर्च, क्रिश्चियन ग्रुप था ना, क्रिश्चियन ग्रुप में दो पार्ट में बटे हुए थे, एक कैथोलिक चर्च था और प्रोटेस्टेंट चर्च था। तो प्रोटेस्टेंट के जो कौन थे, प्रोटेस्टेंट के जो फॉलोअर्स थे वो तुम्हारे इंग्लैंड के लोग थे। ठीक है ना, अब क्या होता है कि इंग्लैंड पहले क्या करते हैं, स्कॉटलैंड के पास। ठीक है ना, स्कॉटलैंड में मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों टाइप के होते हैं स्कॉटलैंड में। लेकिन इंग्लैंड 1709 में, चूंकि वो लोग गरीब थे, मतलब समझ लो कि इतने अमीर थे नहीं, और पार्लियामेंट फॉर्म हो गया था, इंग्लैंड का पार्लियामेंट बन चुका था। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये हुआ, पहले तो तुमको एक चीज और बता दे रहे हैं कि ब्रिटेन और इंग्लैंड और यूके में क्या अंतर है उसमें बता चुका हूं, तो इसमें अभी बाद में बताएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 1709 में एक एक्ट पास हुआ था। ठीक है ना, उस एक्ट में क्या हुआ था कि जो स्कॉटलैंड के लोग थे उस स्कॉटलैंड के लोग को वहां शामिल कर लिया गया था ग्रुप के अंदर। ठीक है, 1707 Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain, made in effect that England was able to impose its influence on Scotland। देखो हुआ क्या कि जब वहां पार्लियामेंट फॉर्म हुआ तो पार्लियामेंट में लोग बड़े शक्तिशाली पावरफुल पर्सन थे और पावरफुल पर्सन ने सबसे पहले स्कॉटलैंड पे कब्जा करने की बात कही। तो स्कॉटलैंड पर बिना युद्ध किए कि उन्होंने क्या किया, अपने पावर्स को डायल्यूट कर दिया। कारण क्या था कि वो जान गए थे कि ये बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, और ऊपर से जो स्कॉटलैंड में जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था उसको इंग्लैंड के लोग सपोर्ट करते थे, तो स्कॉटलैंड में भी क्या पड़ गया था, एक फूट पड़ गया था। ठीक है ना, तो यहाँ के पार्लियामेंट उनके साथ एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन करती है, जिसमें स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में शामिल कर लिया जाता है। और इससे लोग परेशान भी थे इस बात से कि उनको अपना कल्चरल फ्रीडम नहीं मिला था, सब कुछ इंग्लैंड पे हावी हो गया था। ठीक है, जब स्कॉटलैंड शामिल हो गया, और चूंकि वेल्स भी था, इंग्लैंड के बगल में वेल्स था। ठीक है ना, तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलकर क्या बना दिए, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म की। इंग्लैंड अलग था, ग्रेट ब्रिटेन अलग था और यूके अलग था, ये याद रखना। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर क्या फॉर्म किए, ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म किए। ठीक है ना, अब इंग्लैंड का अगला कदम क्या था, आयरलैंड की तरफ। ठीक है ना, अब आयरलैंड की तरफ जब गए तो आयरलैंड को वहां पे दो पार्ट में बांटा गया था। बांटा क्यों गया था, क्योंकि एक पार्ट में रिपब्लिकन पार्ट थी और दूसरा पार्ट नॉर्दर्न आयरलैंड था। ठीक है ना, तो नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ग्रुप का जो था बहुत ज्यादा क्या था, वहां पर दबदबा था, मतलब दबदबा नहीं था, आप कैसे, प्रोटेस्टेंट ग्रुप के लोग इंग्लैंड को सपोर्ट करते थे और जो कैथोलिक ग्रुप के लोग थे वो इंग्लैंड को सपोर्ट नहीं करते थे। ये बड़ी दुविधा वाली बात थी, इसीलिए इंग्लैंड आयरलैंड को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक रिपब्लिकन। इंग्लैंड के लोग जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट थे उस ग्रुप को काफी
सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। और सपोर्ट करने की वजह से ये पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट जो है इंग्लैंड में शामिल हो गया, और नॉर्दर्न पार्ट इंग्लैंड में शामिल हो गया और रिपब्लिकन पार्ट शामिल नहीं हुआ, ठीक है। आयरलैंड के ही एक साहब थे, उनका नाम था टोन करके, कहा कोई ना, क्या नाम था उनका, बता रहे को। देखो 1798 में वॉल्टोन 1798 में वॉल्टोन ने कहा कि हम इंग्लैंड की सत्ता था, जो इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह किया था, तो वो कौन थे, वोल्टोन थे, ठीक है ना। वोल्टोन ने क्या किया कि जब क्या बोलते हैं, जब इन्होंने रिवोल्ट किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंग्लैंड ने इनको क्या किया, सप्रेस कर दिया, हरा दिया, दबा दिया, ठीक है ना। जब दबा दिया तो इंग्लैंड तो वोल्टोन को एक समझौता करना पड़ा, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न पार्ट था आयरलैंड का, वो किसमें शामिल हो गया, इंग्लैंड में शामिल हो गया। और इस तरीके से पूरा, और अगर हम आयरलैंड आयरलैंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को देखे पूरा का पूरा पार्ट, तो वो कहा जाएगा यूके। याद रखना, सब लोग मिल गए इसलिए यूके, कोई नहीं मिला इंग्लैंड, अगर केवल स्कॉटलैंड मिला तो ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन प्लस वेल्स बराबर, फिर से सुनो, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स बराबर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। और ग्रेट ब्रिटेन प्लस, थोड़ा सा इक्वेशन मैथमेटिकल, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड इक्वल टू यूके, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में 3 पार्ट है और आयरलैंड मिल गया तो पूरा का पूरा यूके फॉर्म हो गया। तो ये पूरा यूनिफिकेशन ऑफ थोड़ा स्ट्रेंज केस था, आसानी से हो गया। तो देख लेते हैं क्या है इसमें, लिखा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं इसको। The modern nation of the nation states and scholars have argued in the Great Britain the formation of nation state was not the result of sudden of events। हाँ, एक थोड़ा सा उस मैंने लड़कियों की या लड़कों को नहीं भेजा था, इट वॉज फाउंड है, एक लाइन मैंने वहां पर जब लिखने का, सुन रहे सब लोग ना, लड़का या लड़की मैंने किसी एक ग्रुप में नहीं भेजा था। मैं आपको बता दूं कि मैंने फाउंड लिखना वहां पे भूल गया था। पहला लाइन जब लिखने की बारी आती है, तो मैं जब लिखता हूँ बोर्ड पर, वीडियो जो गया है, तो इट वॉज आउट ऑफ लिख दिया हूँ, ठीक है ना। वहां पर बीच में फाउंड था, वो मैंने नहीं लिखा है और किसी ग्रुप में नहीं भेजा है, तो इसको देखिए, इट वॉज फाउंड आउट ऑफ होगा, इट वॉज फाउंड आउट ऑफ, ठीक है ना। तो इट वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल एंड रिवोल्यूशन, ये अचानक से की गई घटना नहीं थी, ठीक है ना। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट ऑफ प्रोसेस, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ब्रिटेन को एक किया गया था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी, ब्रिटिश नेशन 18th सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, ये जान लीजिए आप लोग। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ पीपुल हु inhabited the British Isles were ethnic ones such as England, Wales and Scottish Irish। देखो हुआ क्या कि ब्रिटेन में उस वक्त जब कोई एक नहीं था, तो वहां बहुत सारे एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। एथनिक ग्रुप का मतलब क्या थे कि बहुत जातीय धर्म के समूह के लोग, जातीय समूह के लोग एथनिक ग्रुप में ही आते। जैसे इंग्लैंड के लोग इंग्लिश कहलाए, स्कॉट के लोग स्कॉटिश कहलाए, ठीक है। और वैसे वेल्स के लोग वेलिश कहलाए। तो ये सब क्या थे, डिफरेंट ग्रुप के लोग थे, ठीक है। और डिफरेंट ग्रुप के लोग क्या किए कि मतलब कि डिफरेंट, इसीलिए ये नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि ये लोग अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब होता क्या है वहां पर, देख लेते हैं थोड़ा सा। और आप लोग जाइएगा नहीं, अंत में अटेंडेंस देने के बाद जाइएगा, बता रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंस नहीं हो पाया है। तनु क्वार्टरली पेपर है 20 से, बस आगे देखिए। अब ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। बताया ना कि जब ये अलग अलग ग्रुप समूह के थे, तो इनका खुद का कल्चर था और खुद की परंपराएं थी।
बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन द वेल्थ, बताया ना वेल्थ में बहुत ज्यादा मतलब धन पैसा मिल गया बहुत ज्यादा। और क्यों मिला? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था। इम्पोर्टेंस and power, it was able to extend its influence over the other nation of Iceland. The English Parliament, which had seized the power of monarchy in 1688, पहला काम क्या हुआ जब पार्लियामेंट फॉर्म हुआ? तो पहला इसने क्या कि मोनार्की सिस्टम का जो पावर था उन्हें सीज कर दिया, जो राजा थे वहां के उसको पावर, उसके पावर को सीज कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। इन द protracted conflict was instrument through which a nation state with England its center came to be formed. The Act of Union 1700 between England and Scotland and resulted the formation of United Kingdom of Great Britain. तब उसके बाद जब 1688 में क्या हुआ कि जब मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया तो पार्लियामेंट में 1707 एक्ट ऑफ यूनियन एक साइन हुआ 1707 में, जिसमें स्कॉटलैंड को यूनाइटेड में शामिल कर लिया गया। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन मींट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, मतलब वो सारे प्रभाव स्कॉटलैंड पे छोड़ सकता है, मतलब स्कॉटलैंड का कोई अपना कल्चर नहीं होगा, इंग्लिश पर्सन जो कहेंगे उन्हें वही फॉलो करना होगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated बाय इंग्लिश मेंबर। आप जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो इंग्लिश मेंबर के लोग ही तो इसमें इन्वॉल्व थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्स द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। देखिए ना, वही बताना, जब स्कॉटलैंड पे इनका कब्जा हुआ तो जो वहां पर उनके कल्चर थे, डिफरेंट डिफरेंट के कल्चर थे या फिर ट्रेडिशंस थे, उनको बहुत ही आराम से सिस्टमैटिक ढंग से क्या किया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द कैथोलिक ट्रेंस that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence। देखो अब आगे क्या होता है, कैथोलिक जो मैदान है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में हमेशा खड़ा होता था, और कैथोलिक जब जब सोचे कि थोड़ा हम आजाद हो जाए तब तब उन्हें दबा दिया जाता था, तब तक उन्हें अंग्रेजों कुचल देते थे, तो वो आजाद हो नहीं पाते थे। तो द स्कॉटिश हाईलैंडर were forbidden to speak their Gaelic language or wear their nation dress। देखो बाद में स्कॉटिश को क्या किया गया, मना कर दिया गया कि वो अपना लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, गैलिक लैंग्वेज जो था उनका वो नहीं बोल पाएगा, वो अपना जो नेशनल ड्रेस है वो नहीं पहन पाएगा, क्योंकि उस पर डोमिनेट कौन कर दिया था, इंग्लिश, यानी उसे सब कुछ करना पड़ेगा तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग। एंड लार्ज नंबर वर forcibly driven out of their home, forcibly, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों को forcibly मतलब बहुत ही बाध्यता, मतलब बहुत ही फोर्स के थ्रू उन्हें अपने घर से बेघर कर दिया गया। अब ये था स्कॉटलैंड की कहानी। अब आयरलैंड को देख लेते हैं। आयरलैंड suffered a similar fate। It was a country deeply divided between Catholic and Protestant। ठीक है। इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट, मैंने बताया ना इंग्लिश वाले प्रोटेस्टेंट की क्या करते थे, हेल्प करते थे, और आयरलैंड में कैथोलिक ग्रुप और प्रोटेस्टेंट ग्रुप था। ठीक है। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। आयरलैंड में सबसे अधिक संख्या थी किसकी, कैथोलिक की, लेकिन उसमें कुछ संख्या प्रोटेस्टेंट की भी थी, तो प्रोटेस्टेंट की सपोर्ट कौन किया, अंग्रेजों ने कर दिया। ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने उस पर आयरलैंड पे कब्जा किया, सपोर्ट करने की वजह से, क्योंकि वहां पर लोकल सपोर्ट मिल गया अंग्रेजों को, तो अंग्रेज के लोग वहां चले गए और फिर उसे कब्जा किया। कैथोलिक रिवोल्ट भी हुए थे वहां पर, और कैथोलिक रिवोल्ट कौन था, फेल एक रिवोल्ट था, वोल्स्टोन की जो मैंने बताया अभी कि आयरिशमैन था 1719 में, एक बहुत रिवोल्ट किया था लेकिन वो फेल हो गया था। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम 1801। 1801 में फोर्स मतलब बाध्य कर दिया गया उसे मिलाने के लिए। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड
थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब नया ब्रिटिश नेशन एक बन गया जो इंग्लिश कल्चर से पूरी तरह से डोमिनेटेड था, मतलब वहां पर इंग्लिश कल्चर का प्रभुत्व था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग। अब देखो, अब नया सब नेशन तो बन गया, अब इनको एक करने के लिए नेशन आइडेंटिटी तो चाहिए ना, नेशनल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे मिलेगी उन्हें? वो मिला कैसे? उन्होंने अपना जो जिग जैग टाइप का क्या बोलता था फ्लैग था, उसको बनाया, यूनियन जैक टाइप का फ्लैग था। उसने गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये उसका नेशनल एंथम था। और उस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को उसने क्या किया, फिक्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जब एक नया झंडा एक सूत्र में बाद में काम, नेशनल आइडेंटिटी थी उसकी ब्रिटेन की, और इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का कार्य कंप्लीट हुआ था। हमने, हाँ बोलो बोलो। एक बार फिर से बता दे रहे, सुन लो, एक नॉर्मली ओवरव्यू दे रहे हैं। अब देखो, ब्रिटेन मैप देखो आप, मैंने मैप बनाया था, उसमें ब्रिटेन के ऊपर कौन था? स्कॉटलैंड था। नीचे ब्रिटेन के बगल में, मतलब इंग्लैंड के बगल में वेल्स था, और फिर बगल में आयरलैंड था। ठीक है ना? तो ये पूरा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर था। बाद में क्या हुआ कि वहां के डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग थे। एथनिक ग्रुप का मतलब बहुत जातीय समूह के लोग थे। जैसे इंग्लैंड के लोग इंग्लिश कहलाए, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश कहलाए, आयरलैंड के लोग आयरिश कहलाए, और वेल्स के लोग वेलिश कहलाए। ठीक है ना? तो ये एथनिक ग्रुप था। लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लैंड को पैसा मिल गया। पैसा कैसे मिल गया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए वहां इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा पैसा है। पार्लियामेंट फॉर्म हुआ, तो उसने सबसे पहले इंग्लैंड ने क्या किया कि मोनार्की सिस्टम जो थी वहां पर उसके पावर को सीज कर दिया। मतलब नाम का राजा रहेगा लेकिन राजा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? जब उसने वहां के सीज कर दिया, मोनार्की सिस्टम की पावर को सीज कर दिया, तो फिर वो एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पास किया, जिसमें स्कॉटलैंड को अपने में शामिल कर लिया। और स्कॉटलैंड के लोग अगर समय समय पर अपना विद्रोह भी प्रकट किए, आजाद हो जाए, तो इंग्लैंड के लोग उसे क्या किए? दबा दिए। तो जब इंग्लैंड स्कॉटलैंड से मिल गया, तो ये फॉर्म हुआ क्या? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है? ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया? आयरिश लोगों पे अटैक किया। अटैक कैसे किया कि आयरलैंड में दो ग्रुप था, एक प्रोटेस्टेंट था, एक कैथोलिक था। क्रिश्चियन के दो पार्ट थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट अंग्रेज जो थे वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो भी प्रोटेस्टेंट ही थे। और कैथोलिक लोग यहाँ पर विद्रोह करते थे। ठीक है? तो जब आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, तो उनकी सपोर्ट की वजह से आयरलैंड पे उनका कब्जा हो गया। मैंने वहां पे एक्स्ट्रा बताया है कि ना उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिकन आयरलैंड में बांटा गया था। ठीक है ना? तो जो कैथोलिक ग्रुप के लोग थे वहां पर, जो कि आयरलैंड में कैथोलिक ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा थे, तो कैथोलिक ग्रुप के लोगों ने क्या किया कि सोचा कि अब विद्रोह कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया। वहां का जो विद्रोही था उसका नाम था वोल्फस्टोन। वोल्फस्टोन ने 1798 में विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं, हम ये मिक्स नहीं होने देंगे। तो अंग्रेजों के पास पावर्स थी बहुत ज्यादा, प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट था, और इस वजह से वो विद्रोह क्या किया? फेल हो गया, मतलब उसको दबा दिया गया। जब विद्रोह दबा दिया गया, तब क्या हुआ कि पूरी आयरलैंड पे इसका ब्रिटिश का कब्जा हो गया, मतलब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तब ये फॉर्म हुआ यूके। मतलब जब स्कॉटलैंड को जीता तो ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ, जब आयरलैंड को जीता तो पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाया? यूनाइटेड किंगडम, यूके कहलाया। ठीक है? अब क्या हुआ, ब्रिटेन में एक नेशनल आइडेंटिटी चाहिए थी, तो नेशनल आइडेंटिटी के लिए उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश लैंग्वेज बनाया पूरे यूके के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज पूरे यूके के लिए, जैसे भारत में हिंदी है वैसे यूके के लिए इंग्लिश। और फिर उसने एक राष्ट्रगान नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग, तो एक ये नेशनल एंथम बनाया। और फिर उसने एक ब्रिटिश फ्लैग जैक टाइप का बनाया। ठीक है ना? यूनियन जैक जो मैंने बताया था मैप में। ठीक है? तो इस तरीके से पूरी तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है? खत्म। अगला टॉपिक हमारा अगले समय के लिए रहेगा।
अब क्या है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन। कट गया क्या फोन? हेलो, सुन रहे तुम लोग कि नहीं? अरे हाँ तो बोल दो। गुड गुड गुड। वैभव तनु, अभी अटेंडेंस लेना है, कोई जाए ना, नहीं नुकसान उसका होगा, अटेंडेंस हो रहा है लगातार, ठीक है ना। अब विजुअलाइजिंग वाला जो मैं कल पढ़ाऊंगा, 1:35 हो गया ना, मुझे क्लास लेने हैं यार, एक और क्लास लेना है, वो टाइमिंग गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अटेंडेंस दे दो अपना। ठीक है, अभी एक बार हम नाम बोलते सुन लो एक बार, बस 2 मिनट और समय दे दो। नीतीश तक हो गया था, नीतीश तक, नील, अच्छा नील, नवा, रजत, ऋषभ, पार्कित, 1 मिनट, रिया, तनु सिंह 2 हैं क्या? तनु, आप 2 हैं क्या? आदित्य, आरती, आदित्य, आरती, आस्था, 1 मिनट रुक, जब बस हो ही गया है। आस्था, खुशी, वैसे खुशी वेटिंग में आगे क्या कर रही है? गौरी, ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों का हो गया अटेंडेंस। एक बार मैं नाम पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। कौन कौन है? महिमा, महेश, नीतीश, रजत, सत्यम, तनु, वैभव, विशाल, नीतू, नील, ऋषभ, पारिकेत, रिया, सुकृति, तुलक, तनु, आदित्य, आरती, आस्था, खुशी और गौरी। ठीक है, चलिए हम क्लास अब दूसरा शुरू करेंगे, इसलिए हम आज के लिए कैसे पढ़ें। ठीक है, जय हिंद। हम बताएंगे क्या होगा, कैसे होगा। जय हिंद एवरीवन, बाय।